नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। रविवार को उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ साथ 71 सांसदों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। मोदी सरकार में ये सबसे बड़ा मंत्रिमंडल है। 2014 में जब मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तब उनके साथ 46 सांसद भी मंत्री बने थे। 2019 में उनके मंत्रिमंडल में 59 मंत्री शामिल थे। 2024 में नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार में प्रधानमंत्री को मिलाकर 72 मंत्री शामिल हैं। मोदी 3.0 में 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। अभी मोदी कैबिनेट में 9 सांसद और मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि संविधान में 81 मंत्रियों की सीमा तय है। संविधान के 91वें संशोधन के मुताबिक लोकसभा के कुल सदस्यों में से 15% को ही मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, इसलिए कैबिनेट में 81 मंत्री ही हो सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। मंत्रिमंडल में 3 तरह के मंत्री होते हैं, जिनमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री होता है। मंत्रिमंडल में सबसे ताकतवर कैबिनेट मंत्री होता है, उसके बाद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और फिर राज्य मंत्री होता है। जिन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, उन्हें बाकी सांसदों की तुलना में हर महीने अलग से भत्ता मिलता है। तो सवाल होता है कि कौन होते हैं कैबिनेट मंत्री? ऐसे मंत्री सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। इन्हें जो भी मंत्रालय दिया जाता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी ही होती है। कैबिनेट मंत्री को एक से ज़्यादा मंत्रालय भी दिए जा सकते हैं। कैबिनेट मंत्री का बैठकों में शामिल होना जरूरी होता है। सरकार अपने सभी फैसले कैबिनेट बैठक में ही लेती है। कौन होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार? कैबिनेट मंत्री के बाद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इनकी बारी आती है और इनकी भी सीधी रिपोर्टिंग प्रधानमंत्री को ही होती है। इनके पास अपना मंत्रालय होता है। ये कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट नहीं करते। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों को कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं किया जाता। कौन होते हैं राज्य मंत्री? कैबिनेट मंत्री की मदद के लिए राज्य मंत्री बनाए जाते हैं। इनकी रिपोर्टिंग कैबिनेट मिनिस्टर को होती है। एक मंत्रालय में एक से ज़्यादा भी राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। कैबिनेट मंत्री की गैर मौजूदगी में मंत्रालय की सारी जिम्मेदारी राज्य मंत्री की होती है। राज्य मंत्री भी कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं होते। वैसे तो लोकसभा के हर सदस्य की सैलरी और भत्ते तय हैं, लेकिन जो सांसद प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री बनते हैं, उन्हें हर महीने बाकी सांसदों की तुलना में एक अलग से भत्ता भी मिलता है। सांसदों को मिलने वाली सैलरी और भत्ते सैलरी एक्ट के तहत तय होते हैं। इनके मुताबिक लोकसभा के हर सदस्य को हर महीने 1 लाख रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है। इसके साथ ही 70,000 रुपए निर्वाचन भत्ता और 60,000 रुपए ऑफिस खर्च के लिए अलग से मिलते हैं। इसके अलावा जब संसद का सत्र चलता है तो 2,000 रुपए का डेली अलाउंस भी मिलता है। प्रधानमंत्री और मंत्रियों को हर महीने सत्कार भत्ता भी मिलता है। प्रधानमंत्री को 3,000 रुपए, कैबिनेट मंत्री को 2,000 रुपए, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को 1,000 रुपए और राज्य मंत्री को 600 रुपए का सत्कार भत्ता हर महीने मिलता है। ये भत्ता असल में हॉस्पिटैलिटी के लिए रहता है और मंत्रियों से मिलने आने वाले लोगों की आवभगत पर खर्च होता है। इसे ऐसे समझिए कि एक लोकसभा सांसद को सैलरी और भत्ते मिलाकर हर महीने कुल 2,30,000 रुपए मिलते हैं, जबकि प्रधानमंत्री को 2,33,000 रुपए, कैबिनेट मंत्री को 2,32,000 रुपए, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को 2,31,000 रुपए और राज्य मंत्री को 2,30,600 रुपए। चाहे सांसद हों या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, सभी को इनकम टैक्स देना पड़ता है। हालांकि इन्हें सिर्फ सैलरी पर ही टैक्स देना होता है। नियमों के मुताबिक लोकसभा, राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सिर्फ सैलरी पर ही टैक्स भरते हैं। बाकी जो अलग से भत्ते मिलते हैं, उन पर टैक्स नहीं लगता। मतलब सांसदों की हर महीने की सैलरी 1 लाख रुपए है। इस हिसाब से सालाना सैलरी 12 लाख रुपए हुई और इस पर ही उन्हें टैक्स देना होता है। सांसदों, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सैलरी पर अन्य स्रोतों से प्राप्त आय के अंतर्गत टैक्स लगाया जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इस तरह के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ पॉइंट।
आपकी आवाज़।